नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके आपको बायर फाइंड करना है और कैसे ये सारा प्रोसीजर काम करता है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया अफगान ट्रेड की। अफगानिस्तान से इंडिया में किस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को इंपोर्ट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से आपको ये सारा जो है इंपोर्ट करना रहेगा और ये प्रोसीजर जो रहेगा वो कहाँ, किस बॉर्डर से, एयरपोर्ट से, किस तरीके से मटेरियल यहाँ मंगाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें कि आपको समझ में आए कि अफगानिस्तान से इंडिया में ड्राई फ्रूट्स का इंपोर्ट किस तरीके से किया जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया और अफगान जो है काफी अच्छा ट्रेड एक दूसरे के साथ करते हैं। तो 2022-23 के रिसेंटली ट्रेड की बात की जाए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में तो $481.60 मिलियन का जो है ट्रेड रहा है, जिसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है, काफी सारे प्रोडक्ट अफगानिस्तान से इंपोर्ट भी किए जाते हैं। जो मेजर कमोडिटीज अफगानिस्तान से हम इंपोर्ट करते हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे आता है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट काफी अच्छा जो है हम अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में सेल करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का रूट जैसे ही कभी बंद हो जाता है, अगर इंपोर्ट किसी भी तरीके से रुकता है तो हमेशा हमारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के दाम जो है बढ़ जाते हैं। ये रिसेंटली जब तालिबान रूल हुआ था उस टाइम पे 15-20 दिन के लिए क्लोज हो गया था बॉर्डर, उस टाइम पे भी जो है काफी प्राइजेस जो है हमारे इंडिया में बढ़ गए थे। तो इंडिया जो है बहुत कुछ निर्भर करता है वहां से ड्राई फ्रूट को इंपोर्ट करने में, और जब ड्राई फ्रूट इंडियन मार्केट में आते हैं तभी जाके यहाँ की प्राइसिंग जो है सही रहती है। बाकी हम ड्राई फ्रूट काफी अदर कंट्रीज से भी इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी करते हैं, यूएसए से भी करते हैं, ईरान से भी करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से जो है हम ड्राई फ्रूट्स को जो है इंपोर्ट करते हैं। पर सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट जो एक अगर उसको फिनिश गुड्स के माध्यम से देखा जाए, कई सारी जगह से हम रो फॉर्म में इंपोर्ट करते हैं। जैसे आलमंड्स हम रो फॉर्म करते हैं, केशू हम रो फॉर्म करते हैं। तो हम जो है ड्राई फ्रूट जो है अफगानिस्तान से ही इंपोर्ट करते हैं। कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम जो है आलमंड्स इंपोर्ट करते हैं, ड्राइड रेजिन्स इंपोर्ट करते हैं, फिग्स, पाइन नट्स, पिस्ताचियो, ड्राइड एप्रिकॉट वगैरह भी जो है हम अफगानिस्तान से ही इंपोर्ट करते हैं। तो अफगानिस्तान से ये सारे प्रोडक्ट जो हैं, जितने सारे ड्राई फ्रूट जो हैं, ये सब अफगानिस्तान से इंडिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इंडिया जो है इन प्रोडक्ट का इंपोर्ट करता है। तो बहुत बड़ा मार्केट है इंडियन मार्केट के अंदर ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट आपको पता है काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होता है। तो कई लोग जो है इस बिजनेस में ऑलरेडी हैं, कई लोग अगर आना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि अगर आप इंडिया में बैठ के ड्राई फ्रूट का इंपोर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से किया जाएगा। तो ये मैंने कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स बताए दोस्तों कि इंडिया में जो है ड्राई फ्रूट कौन कौन सा ड्राई फ्रूट आ रहा है और अफगानिस्तान जो है और इंडिया के बीच में कितना ट्रेड है। अब बात की जाए कहाँ से मंगवाया जाएगा, किस बॉर्डर के थ्रू आएगा, क्योंकि कोई एयरपोर्ट तो है नहीं या कोई आप सी पोर्ट से भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये पाकिस्तान के रास्ते आता है, अटारी बॉर्डर से जो है कस्टम क्लियरेंस करके इंडिया में ये प्रोडक्ट मंगाया जाता है। तो ड्राई फ्रूट की जो भी आप डिमांड करेंगे वो सब कुछ बाय रोड ही आपके पास आने वाला है और जो है अटारी बॉर्डर के रास्ते उसका कस्टम होता है और कस्टम होने के बाद आपके यहाँ पे मटेरियल भेजा जाता है। तो दोनों साइड बॉर्डर पे कस्टम होता है, बाहर की तरफ भी होता है, आपकी तरफ भी होता है, फिर आपके यहाँ पे मटेरियल आता है। तो अटारी बॉर्डर जो है इसमें यूज किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने, ये पाकिस्तान का एक ही बॉर्डर है जो इंडिया और अफगान ट्रेड के लिए ओपन किया हुआ है। पाकिस्तान से हमारे कुछ नहीं आएगा उसी बॉर्डर से, बट उस बॉर्डर से अफगानिस्तान का ट्रेड ओपन है। अफगानिस्तान का जो भी मटेरियल है वो उसी बॉर्डर के थ्रू हमारे तक पहुंचता है। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपको इंपोर्ट करना है अफगानी ड्राई फ्रूट्स तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। सबसे पहले आपको जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेना है। जीएसटी सर्टिफिकेट के बाद आपको बैंक का आईडी कोड लेटर लेना है। साथ में आपको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा, आरसीएमसी आप ले लें। उसके बाद आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लेना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका पूरे एक्सपोर्ट का। एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस आपके पास होगा तभी आप ये जो प्रोडक्ट है इंपोर्ट कर पाएंगे। देखो, एफएसएसआई के 2 तरीके के लाइसेंस होते हैं, एक होता है आपका स्टेट लाइसेंस, एक होता है सेंट्रल लाइसेंस। तो आपको जो है इंपोर्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि आप पहले से ही एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस अप्लाई करके रखें, क्योंकि ये लाइसेंस ऑब्टेन करने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। अब आप क्या करते हो, कई बार ऑर्डर दे दिया, बॉर्डर पे माल खड़ा है और आपका फिर एफएसएसआई की वजह से अटक गया मटेरियल, आप क्लियरेंस नहीं करा पा रहे हैं। अब 1-1.5 महीने तक अगर माल वहां रह गया ना तो सब कुछ आपका
खराब हो जाएगा या फिर आपका पूरा इतना सारा डिटेंशन हॉलेज लग जाएगा। उससे बेटर है कि हम पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। तो मैं जो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताया, ये सब डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रखें। बाद में गाड़ी के कागजात वगैरह आते हैं, बिल्टी वगैरह आती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनके भी पे आपका कस्टम होता है। बिल ऑफ एंट्री आपका यहाँ फाइल होता है जब आपका मटेरियल यहाँ पे आता है, तो ये ध्यान रखें। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना ना भूलें, क्योंकि आप तक का जो सर्टिफिकेट आता है, जो हमारा अफगान और इंडिया ट्रेड जो है उसका एक ट्रेड एग्रीमेंट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उसके बिहाफ पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अफगानिस्तान से इंपोर्ट करने का एक और सबसे बड़ा फायदा है कि हमें इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। अगर आप अफगानिस्तान से, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, हमने कुछ प्रोडक्ट अभी इंपोर्ट भी है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर नहीं देखने को मिलती है। और एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि आप इंडिया ट्रेड पोर्टल की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। अफगान इंडिया का ट्रेड है, एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसके तहत जो है इंडिया भी कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है, और अगर वहां से इंपोर्ट किया जाता है तो यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। तो आप ये प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट करें और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना ना भूलें। साथ में जो है आपका दूसरे जो सर्टिफिकेट बनते हैं, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता है या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो है आप वहां से लें और उसके बिहाफ पे आपका मटेरियल छूट जाता है। शिपिंग बिल की जगह आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका शिपिंग बिल फाइल होता है। इंपोर्ट के टाइम में कस्टम का जो आपका डॉक्यूमेंट रहता है वो बिल ऑफ एंट्री आपका रहता है, जो कि इंपोर्ट के टाइम पे आपका फाइल होता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रहेंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं। एफएसएसआई का लाइसेंस जरूर से जरूर बना लेना और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जरूर से जरूर ले लेना। ये दोनों चीजें अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसके बिहाफ पे आपकी गाड़ी को वहां से छुड़ा के फिर इंडिया में आपका CHA जो रहेगा वो आपके यहाँ भेज देगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की बात करें दोस्तों, अब हम पूरे प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से पूरा प्रोसीजर आपको करना रहेगा। देखिए, सबसे पहले आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें कि आप ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी कौन सा प्रोडक्ट मंगा रहे हैं या सब सारे प्रोडक्ट मिक्स मंगा रहे हैं आप। तो फिर आप किसी सप्लायर से कांटेक्ट करें वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, वो सप्लायर से आप कांटेक्ट करके, अच्छा सप्लायर जो आप ढूंढेंगे तो उसके लिए अभी रिसेंटली अब लगने वाला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में लगता है, ITPO उसको लगवाता है। तो मेरे हिसाब से पिछले साल भी नवंबर में था, मैंने उसको अटेंड भी किया था, इस साल भी ट्राई करूंगा अटेंड करने का। तो आप ITPO के जो ट्रेड फेयर लगता है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। नवंबर के अंदर वो लगता है आपका ट्रेड फेयर, और उस ट्रेड फेयर के अंदर आपको अफगानिस्तान के सप्लायर भी मिल जाएंगे, ईरान के सप्लायर भी मिल जाएंगे। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स अगर इंपोर्ट करना चाहता है वहां जाएं, लोगों से मिलें और जो है वहां से डील को करें और फिर वो लोग आपको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो सप्लायर फाइंडिंग का सबसे अच्छा माध्यम यही है। उसके अलावा कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं आप, उसके माध्यम से भी जो है आप सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आपका सप्लायर से कांटेक्ट हो जाएगा, प्राइसिंग वगैरह आप ले लें, कस्टम के चार्जेज आप पता कर लें, दोनों साइड कितना कस्टम लगने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन कितना लगने वाला है, CHA के बारे में कस्टम हाउस एजेंट के चार्जेज आप पता कर लें कि वो कितने चार्जेज यहाँ पे ले रहा है। उसके बाद आपका मटेरियल कस्टम क्लियरेंस होकर आपके पास पहुंचाया जाता है और लाख रुपए का आपका चार्जेस लग जाता है। पोर्ट पे ही लोडिंग अनलोडिंग और बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो उन सारे चीज़ों को आप पहले पता कर लें कि कितना आपको चार्जेस लगने वाला है, FSI के कितने चार्जेस लगने वाले हैं, FSSI का भी वहाँ चार्जेस रहता है। उसके अलावा या लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, या कस्टम क्लियरेंस के चार्जेज हैं, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट के चार्जेस, तो ये सारे चार्जेस जो हैं आपको वहाँ पता कर लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ की प्राइसिंग देखनी है, और अगर आपको लगता है कि ये फिजिबल है कि इसको मंगाया जा सकता है, और ये फिजिबल है, कई लोगों को प्रॉफिट होता है, इसीलिए कई लोग जो है अफगानिस्तान से मंगाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा अफगानिस्तान से ही ड्राई फ्रूट इंपोर्ट होता है। तो आप मंगाएं, लोगों को यहाँ प्राइस जो है पहले पता कर ले मंगाने से पहले, और फिर आप जब मटेरियल मंगाते हैं उसकी कॉस्टिंग आपको पता होना चाहिए पूरी तरीके से कि आपको क्या कॉस्टिंग में मटेरियल पड़ रहा है और यहाँ पे आके कितने का पड़ेगा, और उसके बाद आप कितने में बेचेंगे। तो आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है मंगा रहे हैं अफगानिस्तान से, इसका मतलब उनको प्रॉफिट होता है, इसीलिए वो मंगा रहे हैं। तो आप जो है ये अफगानिस्तान से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। जब आप पूरा इंपोर्ट कर लेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा लें, आपका CHA उसका कस्टम वगैरह सब करवा देगा और आपके यहाँ पे डिलीवरी कर देगा, और CHA का आपको पेमेंट कर देना होता है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। आप दोस्तों सबसे पहले जब सप्लायर ढूंढ लेते हैं, सप्लायर के बाद जो है आपको सिंपली अपना फर्म का नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपको उस पर GST सर्टिफिकेट लेना है। एक GST सर्टिफिकेट ले लेने के बाद आपको बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराना होता है। करंट अकाउंट ओपन कराने के बाद उस बैंक का आपको AD कोड लेटर ले लेना है, जो कि आपका आगे चल के काम आने वाला है आइस गेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जिसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड, जो बैंक अपना कोड देगा आपको उनके लेटर हेड पे लिख के। उसके बाद जो है आपको सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना है, FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस बनाना है, CHA अपॉइंट करना है बॉर्डर के ऊपर,
और उससे कॉस्टिंग वगैरह आपको ले लेनी है। फिर जब आपका मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं तो आप पेमेंट करेंगे, वो आपको यहाँ मटेरियल भेजेंगे, आपसे रहेगा, वो कस्टम क्लियरेंस वगैरह कराएगा। इसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाएंगे, उसके बाद FSSAI सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। उसके आइस गेट पे बॉर्डर रजिस्ट्रेशन आपका जो होना जरूरी है, अटारी बॉर्डर से आएगा तो अटारी बॉर्डर का आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद जब आपका मटेरियल यहाँ आता है तो CHA उसका कस्टम क्लियरेंस कराता है और आपके यहाँ डिलीवरी दे देगा। बिल ऑफ एंट्री वगैरह जो भी सर्टिफिकेट वर्जन है वो सब लेगा बायर की साइड से और सारा आपका कस्टम करा के आपको मटेरियल हैंड ओवर कर देगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर जो है CHA अरेंज करेगा, CHA देखेगा। तो आपको एक प्रॉपर CHA की जरूरत पड़ती है बॉर्डर के ऊपर जो आपका कस्टम क्लियरेंस करा के देगा मटेरियल को। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं अफगानिस्तान से तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको गाइड किया। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली इंडिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, किस तरीके से आपको बायर फाइंड करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। तो इन चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारी ट्रेनिंग सेशन में पता चलती है। तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।